नमस्ते बच्चों, टुडे आई विल टीच यू अबाउट 1.5 एक्सरसाइज 1.5 व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, इट्स प्रॉपर्टीज, डी मॉर्गन लॉज, ये सब पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ध्यान से देखना बस। और पहली बात क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमको पता है यूनिवर्सल सेट वो है जो हमने माना, लेट एज्यूम किया, जो हमने इमेजिन किया। इमेजिन क्या किया, कोई यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब कि स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हम उसको लेते हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है, समझो। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो अब मैं कोई भी सेट लूं, किसी भी तरह का कैसा भी सेट लूं, वो क्या होगा, सबसेट होगा ना, इसका पार्ट होगा ना इसका। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो मैंने मान लिया ये यूनिवर्सल सेट है। मैं कोई एक सेट ले लेता हूं ए, कोई सेट ले लेता हूं ए, ये कोई मैंने कोई सेट ले लिया ए समझना, मैंने कोई सेट ले लिया ए। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसी का पार्ट होगा सेट है, इसी का पार्ट होगा, इसी का मतलब सबसेट होगा, एक तरह से पार्ट होगा। सबसेट पार्ट ऑफ का मतलब सब होता है, तो सबसेट, तो ये सबसेट है ना, किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक नई चीज जो निकल कर आ रही है 1.5 में, जो आपको पढ़नी है, वो बात क्या है, ये नहीं पढ़ना है तो अपन पढ़ के आ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट ए देख लो। इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे इसके अंदर और भी कोई सेट मान लिया, इसको बी मान लू, सी मान लू, डी मान लू, कितने सेट हो, उनका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। बेटा कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, इस यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इस सेट ए को रिमूव कर दूं, और जो रिमेनिंग पार्ट है, वही इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल के अंदर ये नहीं है, इसके अलावा जो है पार्ट जो बच गया वो सब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। या कोई भी सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा कि अगर मैं उस सेट को हटा दूं, उस सेट के एलिमेंट्स को हटा दूं, उस सेट को अगर मैं वहां से रिमूव कर दूं यूनिवर्सल में से, तो वो ये यूनिवर्सल के अंदर जो पार्ट यूनिवर्सल का जो बच जाएगा, वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है उसका, जिसको हटाया है। समझना बात को, जिसको मैंने रिमूव किया है। अब देखो, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या है मेरे, ये इसको हमने ए डैश बोल दिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए डैश हो गया। अब ए डैश को हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन फाइंड ए डैश सेट। तो देखो, यूनिवर्सल में से अगर मैं ए को रिमूव कर दूं, यूनिवर्सल में से अगर मैं सेट ए को रिमूव कर दूं, तो मुझे ए डैश मिलेगा। समझ में आया, एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 10। इसमें क्या है, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स है, जो यूनिवर्सल सेट है मेरा, है ना, उसमें कोई सेट है ए 1 2 3। समझना बात को, इसी से ही समझते हैं हम बात क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, ए डैश होगा। अब वो ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए होगा, कि यूनिवर्सल में से उस सेट ए को रिमूव कर दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट हो जाए जो वही ए डैश है। तो देखो, इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 अप टू 10, यही है मेरा यूनिवर्सल सेट। इसमें से मैंने क्या माइनस किया, 1 2 3, सेट ए को माइनस किया, तो मुझे क्या मिला, 1 2 3 रिमूव हो गया इसमें से, तो क्या बच गया, 4 5 6 7 8 9 10।
ये जो पार्ट है वो क्या है, ए डैश है। ये जो पार्ट है वो यूनिवर्सल माइनस ए है, वही ए डैश है। आई बात समझ में नहीं आई कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? आशा करता हूं, आई होप समझ गए होंगे आप कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। सेट बी ले लो, जैसे मैं मेरे पास कोई सेट ऑफ बी 4 5 6, तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी क्या होगा, बी डैश क्या आएगा? अगर यूनिवर्सल सेट मेरा 1 to 10 है, ये है यूनिवर्सल सेट, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? देखो बेटा क्या होगा, 4 5 6 10 में से रिमूव कर लो तो 1 2 3 4 5 6 रिमूव, बच गया क्या, 7 8 9 10। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी, बी डैश। ओके, आई बात समझ में? अब ये जो ए डैश है वो है क्या? ये देखो रेड कलर में जो मैं कर रहा हूं ना, ये जो पार्ट है ना यूनिवर्सल का, इस ए को छोड़ के, इस ए को छोड़ के ये जो पार्ट है ना वही ए डैश है, यही ए डैश है। आ गई बात समझ में कि ए को रिमूव कर दूंगा तो यूनिवर्सल का जितना पार्ट बच गया वो उस जिसको रिमूव किया है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, पार्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट पार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब पढ़ेंगे हम व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट की, कॉम्प्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बेटा, वो अभी हम पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। आफ्टर दैट पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है, इजी, सो इजी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए डैश का भी मैं डैश करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऐसा होगा, प्रूफ करके दिखाऊं। देखो मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, समझना 1 to 10 है, ठीक है। मेरे पास कोई सेट है ए 1 2 3। अब मेरे पास ए डैश क्या आया, मेरा ए डैश क्या आया, 4 5 6 7 8 9 10, ये ए डैश आया ना। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, ए डैश को मैं क्या लिख रहा हूं, यूनिवर्सल माइनस ए। तो ए डैश का डैश है, इसको मैं क्या लिखूंगा, यूनिवर्सल माइनस ए डैश। यूनिवर्सल में से ए डैश माइनस कर लूंगा, इसका मतलब अब इसको इधर देखो थोड़ा सा, तो यूनिवर्सल माइनस ए डैश जो होगा वो क्या होगा, ए डैश का डैश होगा। तो देखो क्या होगा, यूनिवर्सल मतलब 1 to 10, 1 to 10 माइनस 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 to 10 में से अगर 4 5 माइनस करा मैंने तो बच गया क्या मेरे पास, 1 2 3, और 1 2 3 इज सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश का डैश क्या हुआ, A1 ही हुआ। आ गई बात समझ में बेटा, आ गई बात समझ में, आ गई? आगे देखो तो आगे बात क्या है, आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, ए डैश यूनियन ए क्या होगा, देखना ए डैश यूनियन ए क्या होगा, ए डैश यूनियन ए क्या होगा, यूनिवर्सल होगा ना, यूनिवर्सल होगा।
प्रूव करते हैं कैसे होगा, प्रूव करते हैं कैसे होगा। अब ध्यान देना, मेरे पास कोई सेट है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ए मेरे पास है 1 2 3, तो ए डैश मेरे पास क्या आया 7 8 9 3, तो 4 5 6 7 8 9 10 ये आया। अब मैं कह रहा हूं ए डैश का मतलब मेरे पास क्या आया, एक तरह से अगर यहां से इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं, ए डैश क्या आ रहा है 4 5 6 10 ये आ रहा है। यूनिवर्सल भाई ऑल एलिमेंट्स ये भी लेंगे, यूनियन अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा तो ये भी आएंगे सारे और ये भी एलिमेंट्स, ये क्या है 1 2 3, तो ये मुझे इन दोनों का यूनियन क्या मिल रहा है, ये तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा वो मैं इसलिए 1.4 में हम चर्चा कर चुके हैं, तो वो सब क्या है 1 to 10 है, यही है। इसका मतलब क्या मिला, यूनिवर्सल मिला नहीं मिला बेटा, तो ए डैश यूनियन ए क्या होगा, यूनिवर्सल होगा नहीं होगा, ए डैश यूनियन ए क्या होगा, यूनिवर्सल होगा नहीं होगा। अगर इंटरसेक्शन करूं तो, अब देखो इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन करोगे तो वही अभी अपने को क्या मिला था 7 8 अप टू 10, ये तो ए डैश मिला था, ए निकाल दिया 1 to 10, जैसे यूनिवर्सल है, कोई यूनिवर्सल सेट है अपने पास में, यही रखेंगे अपन यूनिवर्सल सेट और सारे समझ लेंगे। अभी एक बार आपको समझना ही तो है, फिर तो आप कुछ भी अप्लाई करके कैसे भी कर सकते हो बेटा क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, देखो तो ए डैश क्या आ, अगर ए है 1 2 3, तो ए डैश क्या आ गया इंटरसेक्शन, ए क्या है 1 2 3, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन कुछ है क्या, नहीं है ना, तो 5, तो ए डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा 5 होगा। अब देखो ए डैश यूनियन 5 क्या होगा इसमें तो एलिमेंट क्या है, इस तरह के यूनियन, ये ए डैश है, तो ए डैश में क्या है, ए डैश में है 4 5 अप टू 10 है, तो इन दोनों में यूनियन क्या है, इन दोनों का यूनियन क्या है, कंप्लीट ये तो क्या आ गया, एक तरह से ए डैश ही आ गया, ए डैश आ गया यूनियन क्या इसका, तो ए डैश का मतलब क्या हो गया, यही आ गया 4 5 6 अप टू 10, तो ए डैश यूनियन 5 समझ में आया बेटा क्या होता है, ए डैश यूनियन 5 होता है, ए डैश ही होता है। अब ए डैश इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा, ये तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब इसमें चाहे कुछ भी हो तो क्या आएगा 5 आएगा, तो क्या आएगा 5 आएगा भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एक और इसका देखो, ये लो आप काउंट करते रहना, 4 हो गए शायद, 5 चल रहा होगा। अब बेटा मैं बताऊंगा कि यूनियन, अब मैं क्या बताऊंगा आपको कि यूनियन का डैश करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो जैसे कोई सेट है, ये कोई यूनियन है, यूनिवर्सल है कोई, है ना, कोई यूनिवर्सल है, इसका डैश क्या होगा, जो ये नहीं होगा, और जो ये नहीं होगा वो क्या होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, और जो कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा 5 होगा, और जो कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा 5 होगा। अच्छा 5 जो कुछ भी नहीं है उसका डैश सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं है उसका डैश क्या होगा, सब कुछ होगा नहीं होगा, तो 5 डैश के लिए क्या जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी 100%। अब डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं बेटा क्या है, प्रॉपर्टीज तो इतनी है, यही प्रॉपर्टीज है,
आप ध्यान से देख लेना, आपको सब समझ में आ रहा है 100%, क्योंकि मैं पढ़ा हूं, समझ में नहीं आया सब हो ही नहीं सकता। अब डी मॉर्गन लॉ, अब बेटा डी मॉर्गन लॉ जो है वो फर्स्ट देखो क्या कहता है, वो कहता है कि ए यूनियन बी डैश करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो मुझे क्या मिलेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब प्रूव करते हैं इसको कि कैसे मिला साहब, ये बहुत इजी है, कोई विशेष बात नहीं है। मैंने कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 to 10, कोई सेट ए ले लिया 1 to 3, कोई सेट बी ले लिया 4 5 6, कुछ भी अपनी इच्छा से आप कुछ भी लेके देखना, जो मैं बता रहा हूं फिट बैठेगी बातें सारी की सारी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमको पता होना चाहिए ए यूनियन बी क्या होगा, जब भी तो उसका डैश पता होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ये होगा। तो ए यूनियन बी डैश क्या होगा, 6 के अलावा जो एलिमेंट है वो होगा। तो ए यूनियन बी डैश क्या होगा, 7 8 9 10, ये होगा 7 8 9, ये होगा। अब ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, दिमाग लगाओ आप खुद ही। ए डैश क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 होगा। बी डैश क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, बी डैश में बी नहीं आएगा, 6 7 8 9 10, इन दोनों का अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपके यहां से क्या आ रहा है, 7 8 9 10 आ रहा है, 8 9 10। प्रूव हो गई बात अपनी, प्रूव हो गई बेटा बात अपनी, प्रूव हो गई बात अपनी, प्रूव हो गई ना। अब इसी की लास्ट फाइनल बात देख लो एक और, खत्म। फिर बात क्या है, फिर क्या है बात खत्म। अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश तो ये यूनियन हो जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, ये डी मॉर्गन लॉ खत्म, खत्म, फिनिश्ड। मैंने कोई यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 4 अप टू 10, मैंने कोई सेट ए मान लिया 1 2 3, मैंने कोई सेट बी मान लिया 4 5 6। अब मैं कह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसे पहली बात तो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब 5 डैश, 5 डैश क्या है भाई, 5 डैश क्या है, 5 डैश तो यूनियन है, यूनियन है। चलो ए इंटरसेक्शन बी मेरा 5 डैश आ रहा था, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, बात समझ रहे हो मेरी बात। 5 तो 5 डैश क्या होगा, 5 का मतलब कुछ भी नहीं, 5 डैश का मतलब सब कुछ, ये आना चाहिए ना। अब देखो, अब ए डैश क्या है और बी डैश क्या है, उसका यूनियन देखो। तो ए डैश क्या है, 1 2 3 को छोड़ दो, 4 5 6 7 8 9 10। बी डैश क्या है, व्हाट इज बी डैश, तो बी डैश 4 5 6 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब इसमें यूनियन क्या होगा, अगर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हुए अगर हम यूनियन बताए तो क्या बताओगे आप भाई, ए डैश यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही तो यूनिवर्सल है, यही तो यूनिवर्सल है, यही तो यूनिवर्सल है। आ गई बात समझ में, दोनों को प्रूव कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, जब आपको ये बातें आ गई समझ में, थ्योरी समझ में आ गई, तो फिर क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं है बेटा।
समझते हैं क्वेश्चन, देखो क्या है।